हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की वर्कशीट पैटर्न इन मैथमेटिक्स की। और आज हम इसमें सारे तरह के क्वेश्चंस शेयर करेंगे और वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले सेक्शन ए जो है इंक्रीजिंग पैटर्न है। अब पहला क्वेश्चन, अब सारे पैटर्न्स आप एक बार देख लीजिए कि सारे पैटर्न्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पर 2 4 6 8। यहाँ पर देख लिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर देखते जा रहे हो कि यहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इसका मतलब +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10। अब इस तरीके से हम +2 कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों? 12। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 10 15 20। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों? जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर +5 होता चला जा रहा है। तो 20 के बाद कितना आ जाना चाहिए? यहाँ पर 25। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? +5 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। बच्चों समझ आया? ये इंक्रीज इन पैटर्न आपको सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं और इस सेक्शन में हम देखेंगे डिक्रीजिंग पैटर्न को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, 20 18 16 और 14। तो 14 के बाद कौन सा नंबर डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है कि -2 डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 14 के बाद जो आएगा वो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अब 12 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 50 सॉरी, अब 50 45 40 35। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? तो 35 के बाद -5 देखने से लग रहा है पैटर्न के अंदर कि 5 जो है ना माइनस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा -5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन सी पर देख लेते हैं क्या है। सेक्शन सी में हमें मिक्स पैटर्न दिए गए हैं। अब इसमें आएगा मजा। अब इसमें हम करेंगे 5 के बाद 10, 10 के बाद 8 आया है। इसका मतलब 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? कितने का आ रहा है? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें यहाँ पर 5 से 8 तक जाने में कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर 10 से 13 में +3 आ रहा है। ठीक है। इसमें 8 से 11 तक जाने में कितना आ रहा है? +3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट नंबर 13 से 3 अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 16। बहुत ध्यान से इस पैटर्न को आपको देखना है। इस पैटर्न को देखो, रिपीट कर देता हूं मैं कि यहाँ पर 5 से 8 जाने में +3 आ रहा था, ऐड हो रहा था। ऐसे ही इसमें सेकंड का और हमने फोर्थ लिया है तो 13 10 से 13 जाने में +3 ऐड हो रहा है। ऐसे इसका मतलब एक स्किप करके 13 से आगे अगर करेंगे तो +3 हम करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन 12 वाला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 20 में से 18 अगर कर रहे हैं माइनस तो कितना आ रहा है हमारा? 20 में से 18 अगर कर रहे हैं तो -2 का यहाँ पर डिफरेंस हमको गैप नजर आ रहा है। 18 से 20 जाने पर हमको कितना मिल रहा है? +3 मिल रहा है यहाँ। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 21 से 19 जाने में हमको कितना माइनस हो रहा है? यहाँ पर -2 का गैप आ रहा है। 19 से 22 जाने में +3 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ -2 +3 -2 +3, फिर जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए हमारा -2 से आएगा। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर इज 20। समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना मिक्स पैटर्न के, आपको खुद सॉल्व करने हैं बच्चों। अब आगे की देख लेते हैं हम आगे कौन सा पैटर्न है। तो सेक्शन डी हमारा आ गया है जो कि फिगर और लॉजिक पैटर्न से रिलेटेड है। तो अब बहुत सिंपल है। इसमें जो फिगर बना हुआ है, पहला जो फिगर है स्टार बने हुए हैं। तो पहले में जो काउंटिंग करते हैं तो पहले में 1 स्टार आया। सेकंड अगर देखेंगे 2 स्टार आए हैं। 13 और 3 थर्ड लाइन में अगर देखेंगे तो 3 स्टार आए हैं। 4 आएंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। ये तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसी का 17 नंबर देख रहे हैं जिसमें ट्राइंगल बने हुए हैं। तो पहली रो में जो पहली लाइन में एक ट्राइंगल है, सेकंड में 2 है। पर आप देख सकते हैं इस पैटर्न को क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 है। आप इसको देख पा रहे हैं तो 4 है। नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा आप समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ 4 आया तो नेक्स्ट पैटर्न एक 1 इंक्रीज होके आएगा
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस तेजी से। तो यहाँ 18, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिया गया है, मान लो इसमें क्या हो रहा है, तो पहला आप पहली लाइन में देखेंगे तो 1 है काउंटिंग, सेकंड में 2 है, 3 है, सो ऑन। तो आप इसको कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट आप काउंटिंग करके नेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 19 वाला जो क्वेश्चन है लॉजिक पैटर्न का, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स होके आया है। पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ येलो है, फिर व्हाइट है, फिर येलो है, फिर व्हाइट है। इसका मतलब व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न, क्या होगा नेक्स्ट पैटर्न, जो स्टेप है, जो फिगर है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये लाइन जो है ये पूरी नहीं है, या इस तरीके से ये लाइनें इस तरीके से हैं, ये लाइनें पूरी हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिगर आपका कौन सा आने वाला है, तो वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर येलो है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाइट आएगा, फिर यहाँ पर येलो आएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम और करेंगे। अब यहाँ पर जो मेन जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। मिक्स फिगर पैटर्न दिया गया है, यहाँ एक स्टार दिया गया, ट्राइंगल दिया गया, फिर स्टार, फिर ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब जो मोस्ट सेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं पूरे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। यहाँ पर 100 आया है, 95 है, 85 है, 70 है, तो कितना यहाँ पर माइनस होता चला जा रहा है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। सेकंड, 80, 70, 55, 35, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, कितना यहाँ पर डिक्रीज होता चला जा रहा है, ये आपको बताना है। ऐसे ही यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके डालने हैं। मेरी समझ से इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा काफी चीजें, क्योंकि हमने मिक्स पैटर्न। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे।